तो अभी हम लोग देखते हैं ग्रामर में नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है वॉइस। मेनली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट। क्या महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि वॉइस क्या है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम एक चीज को दूसरे ढंग से कहते हैं, उसी का ये फॉर्म है, उसी का एक रूप है जो कि हम यूज करते हैं ग्रामर में। अपनी बातों को अलग अलग ढंग से कहने का जो ढंग है, उसमें ही एक ढंग है जिस चैप्टर का नाम है वॉइस। और वॉइस में हम लोग पढ़ते क्या है, वॉइस इज मेनली अ वर्ब। जो ये बताता है वैसा वर्ब, मैंने बताया था आप लोगों को कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और वही जान है अगर हम कहें तो ग्रामर का या किसी भी लैंग्वेज का। सिर्फ आप वर्ब जानते हैं ना तो आपको अंग्रेजी लगभग बोलने आ रहा है, लगभग बोलने आ रहा है, सिर्फ आप वर्ब जानते हैं तो आप कम शब्दों में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि वर्ब को हम अलग टर्म में, जब वर्ब क्या कहता है, इंस्ट्रक्ट करता है सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को। तो एक बार सब्जेक्ट को जब इंस्ट्रक्ट करता है, मैसेज दैट इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, और देन इट इज इन एक्टिव मोड। तो वो एक्टिव मोड में है तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और जब इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट को जाएगा तो उस समय वो क्या हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम ध्यान रखेंगे कि वॉइस को हम लोग दो पार्ट में करेंगे, यानी दो फॉर्म में पढ़ेंगे, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। तो पहले हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको समझते हैं, इसका गुण क्या है। तो मैंने बताया कि ये वर्ब है, और वर्ब में क्या है, ऐसा वर्ब जो इंस्ट्रक्ट करता है, बताता है कि सब्जेक्ट या तो एक्शन को रिसीव करता है या एक्शन यानी खुद रिसीव करता है या ऑब्जेक्ट पे एक्शन का भाव चला जाता है। तो हम देखते हैं ए वर्ब that shows yes, so here is a definition. It is very simple, so why you can understand easily. दो वर्ड याद रखना है, परफॉर्म एंड रिसीव। दो ही शब्द ध्यान में रखना है, आइदर परफॉर्म और रिसीव, वेदर परफॉर्म और रिसीव। हमने बताया ये वर्ब है, तो वर्ब से आपको पहले ही मैंने लिंक कर दिया था, वर्ब बताया था कि एक्शन से रिलेटेड है। तो ये वर्ब है तो एक्शन करेगा ही, या तो सब्जेक्ट एक्शन को खुद परफॉर्म करेगा, जैसे मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, या तो हमें क्या करेंगे कि एक्शन रिसीव करेंगे, या कहेंगे इसे हम दूसरी ढंग से कर सकते हैं, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, अ मैंगो इज ईटेन बाय मी। तो इस कंडीशन में हम समझ जाएंगे कि या तो मैं आम खाता हूं या मेरे द्वारा आम खाया जाता है। एक्शन सब्जेक्ट ही कर रहा है, या तो एक डायरेक्टली वो एक्शन खुद परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मिंग दैट मींस डूइंग वन सेल्फ, खुद ही करना। रिसीविंग एन एक्शन यानी कि उसे कहीं ना कहीं से निर्देश दिया जा रहा है, या उसे वो कर तो रहा है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर रहा है। मैं खाता हूं, मेरे द्वारा खाया जाता है, दैट मीन्स देयर इज सम क्लू, ये कहने का ढंग है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, मैं खाता हूं, मेरे द्वारा खाया जाता है। और मैं बता दूं कि अंग्रेजी, इंग्लिश, इफ यू यूज टू स्पीक इंग्लिश एंड यू आर यूजिंग द वॉइस, देन यू आर अ गुड स्पीकर। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं और आप अच्छा बोलना चाहते हैं
तो अच्छे बोलने के लिए यही जो टूल्स है, जिसमें कि एक वॉइस आ गया, और वॉइस को यूज करके आप बोलते हैं मेनली पैसिव वॉइस में। हम लोग पढ़ेंगे इसका दो पार्ट, एक एक्टिव एक पैसिव। तो पैसिव वॉइस में अगर हम बोलते हैं ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, इम्पैक्टिव होता है, इसलिए क्योंकि जनरल चीजें तो आप सुनते आ रहे हैं, किसी चीज को नए ढंग से जब आप बोलते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं वॉइस को दो